हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विशालीज वर्ड एंड मैं हूँ विशाली मिश्रा। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग प्रिटी वेल एंड आई एम गुड टू। तो आज जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि हमारा क्लास 9th और 10th की इंग्लिश की पोएट्री सेक्शन चल रही थी, जिसमें लाइक 3 चैप्टर्स, शायद से हाँ 3 चैप्टर्स मैं कंप्लीट कर चुकी थी। तो अब मैं लेकर के आ चुकी हूँ 4th चैप्टर, जो कि है आफ्टर ब्लेनहीम। तो काफ़ी अच्छी पोएम है, थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन हम धीरे धीरे समझ लेंगे। ओके, तो इसका थोड़ा सा मैं इंट्रो दे देती हूँ पोएम का कि हो क्या रहा है। तो ये इस पोएम को एक एंटी वॉर पोएम भी कहा जाता है, जो कि मतलब वॉर, लड़ाइयों के खिलाफ है। लेकिन बाद में जब हम पढ़ेंगे तो हमें सारी चीज़ें इसके बारे में पता चलेंगी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक इंग्लिश पोएट, इंग्लिश के लिए मतलब कोई पर्सन इंग्लिश है, ये सब बात की जाए तो इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो ब्रिटिश है, बस और कुछ नहीं। तो ये है, यहाँ पे एक दादाजी हैं, ग्रैंडफादर, और उनके एक ग्रैंड डॉटर है और एक उनका ग्रैंडसन है। उनके बीच में कुछ कॉन्वो हो रही है, कुछ कॉन्वर्सेशन उनके बीच में हो रही है, और वो कन्वर्सेशन के ही बेसिस पे ये पूरी पोएम लिखी गई है। अब क्या बात हो रही है, किस चीज़ को लेकर के बात है, उससे क्या हमें मोरल मिलता है, ये सारी चीज़ें भी हम पोएम में देखेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करेंगे अपनी पोएम। और उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और लोग के साथ भी, क्योंकि बहुत एग्जाम पास में आ रहे हैं और बहुत लोग सर्च कर रहे होंगे ये पोएम्स जिन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया। और अगर इससे पहले वाली पोएम आपकी नहीं कंप्लीट हुई है तो इसे कंप्लीट करने के बाद में मैं हर एक जो भी वीडियो बनाती हूँ उसके नीचे जो उससे प्रीवियस चैप्टर्स होते हैं उनकी लिंक्स मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। तो जस्ट आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर लिंक्स दी होंगी, हर चैप्टर का नेम वाइज उसकी लिंक दी हुई होंगी, उस पर आपको बस क्लिक करना है और पहुँच जाएंगे आप उस चैप्टर पे और कंप्लीट कर लेंगे इस वाले चैप्टर या फिर प्रीवियस जो भी चैप्टर्स है। उसमें कोई भी डाउट होता है तो आपको क्या करना है, जस्ट जाकर के कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर लेना है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दूं। सो फर्स्ट स्टैंजा से स्टार्ट करते हैं, जो कि है, इट वॉज अ समर इवनिंग, ओल्ड कैस्पर्स वर्क वॉज डन, and he before his cottage door was sitting in the sun, and by him sported on the green his little grandchild Wilhelmine। ठीक है, तो इसमें अब इसे हम लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं। इट वॉज अ समर इवनिंग मतलब गर्मियों का टाइम था, शाम हो रही थी। तो इंडिया में मई जून का टाइम होता है वैसा गर्मियों का टाइम, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, मान सकते हैं मई जून का टाइम होगा। ओल्ड कैस्पर्स वर्क वॉज डन, तो जैसा मैंने बताया था कि एक दादाजी हैं, तो उन दादाजी का नाम है कैस्पर, तो उनका काम ख़त्म हो गया था। एंड ही बिफोर हिज कॉटेज डोर, तो मतलब वो बैठे हुए थे अपने कॉटेज के डोर के पास में, सामने। वो सिटिंग इन द सन, और उस टाइम सन भी था, तो मतलब एक मान सकते हैं हम कि 5-6 बजे का टाइम रहा होगा, जिस टाइम हल्का हल्का सन डूब ही रहा होता है, लेकिन होता है। तो उस टाइम वो दादाजी अपना पूरा काम करके बाहर बैठे हुए हैं। एंड बाय हिम स्पॉटेड ऑन द ग्रीन हिज लिटिल ग्रैंड चाइल्ड विल्हेमिन, और सामने ही उनके सामने उनकी एक जो छोटी ग्रैंड चाइल्ड मतलब पोती है, जिसका नाम विल्हेमिन है, तो वो उनके सामने गार्डन में खेल रही है। तो यही पूरा स्टैंजा, इसमें सिर्फ सेटिंग बताई गई है कि किस टाइम क्या हो रहा था। मतलब गर्मी का टाइम था और 5-6 बजे का टाइम अप्रॉक्स रहा होगा। उस टाइम दादाजी अपना पूरा काम ख़त्म करके अपने कॉटेज के डोर के पास सामने बैठे हुए थे, और उनके सामने उनकी जो ग्रैंड चाइल्ड थी, जिसका विल्हेमाइन नाम था, वो खेल रही थी। तो इसके बाद आगे समझते हैं, देखते हैं क्या होता है स्टैंजा 2 में। ओके, अब आते हैं स्टैंजा 2 पे। तो इसमें लिखा हुआ है, शी वॉज हर, शी शॉ, सॉरी इट इज सॉ, ठीक है। शी शॉ हर ब्रदर पीटरकिन रोल समथिंग लार्ज एंड राउंड, which he besides the rivulet in playing there had found, that was so large and smooth and round। तो अब लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं। She saw her brother Peterkin, तो उसने किसने देखा, शी किसके लिए बोला गया है, विल्हेमिन के लिए, ठीक है। तो विल्हेमिन ने अपने भाई को देखा जिसका नाम है पीटरकिन। रोल समथिंग लार्ज एंड राउंड,
which he besides the rivulet। तो इसमें क्या है, वो उसने देखा कि पीटरकिन किसी एक चीज़ के साथ खेल रहा था, रोल कर रहा था, जो कि एक बहुत बड़ी और गोल सी कुछ चीज़ थी। In playing there had found that was so large and smooth and round। और खेलते खेलते वो दादाजी से पूछने की कोशिश कर रहा था पीटरकिन कि ये क्या चीज़ है जो मुझे मिली है, बहुत बड़ी है, राउंड सी है और स्मूथ है, मतलब बहुत ज़्यादा चिकनी सी है, तो ये है क्या। तो ये था इट इज़ ऑल अबाउट स्टैंजा 2। अब बढ़ते स्टैंजा 3 की तरफ कि होता क्या है। लेट्स सी। ओके, स्टैंजा 3 बोल रहा है, ओल्ड कैस्पर टुक इट फ्रॉम द बॉय who stood expectant by, and then the old man shook his head and with a natural sigh, "'Tis some poor fellow's skill," said he, "who fell in the great victory." अब इसे भी लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं। ओल्ड कैस्पर टूक इट फ्रॉम द बॉय। तो ओल्ड कैस्पर जो मतलब दादाजी थे, कैस्पर जिनका नाम था, उन्होंने वो लड़के से वो चीज़ ले ली। Who stood expectant by, तो expectant का मतलब होता है इंतज़ार करने वाला, ठीक है। तो जो वो लड़का जो कि इंतज़ार कर रहा था जवाब मिलने का, क्योंकि उसने दादाजी से पूछा था कि ये दादाजी है क्या, तो वो इंतज़ार के लिए खड़ा था, उससे उन्होंने वो चीज़ ले ली। एंड देन द ओल्ड मैन शुक हिज हेड, फिर उन दादाजी ने अपना सर झुका लिया। एंड विद अ नेचुरल साई, एक नेचुरल साय का मतलब होता है एक बहुत गहरी लंबी सी सांस लेना, उसे साय बोलते हैं। तो दादाजी ने अपना सर झुका लिया और एक लंबी गहरी सी सांस ली, फिर बोले, "'Tis some poor fellow's skull।" तो उन्होंने बोला ये किसी साथी का स्कल है, किसी का स्कल, स्कल मीन्स जो खोपड़ी होती है उसे बोलते हैं। तो उन्होंने बोला ये स्कल है किसी का। Who fell in the great victory, जो कि बहुत पहले एक जो वॉर हुई थी उसमें शहीद हो गया। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं सोल्जर्स के बारे में। तो किसी सोल्जर जिसने लड़ाई करी और उसी में वो शहीद हो गया, तो उस किसी भी सोल्जर की खोपड़ी थी, वो उसका स्कल था। अब मैं आगे बढ़ने से पहले बता देती हूँ, ये बैटल के बारे में ये बात कर रहे हैं वही बैटल है, बैटल ऑफ ब्लैनहेम जिसका नाम था, ठीक है। तो उसी पर ही ये पूरी पोएम है। तो अब हमें एक अंदाज़ा लग गया है कि यही उसी मतलब जिस ग्राउंड में ये बैटल हुई थी उसी के आसपास का सीन है कुछ, जहाँ पर लोग मरे, लड़े और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वो वैसे ही ज़मीन के अंदर ऐसे ही पड़े रह गए, किसी की खोपड़ी, किसी के हर पार्ट्स वहाँ पे मिल रहे हैं, जो कि पीटरकिन को एक स्कल मिला था किसी का। तो अब एक आइडिया लग गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। तो स्टैंजा 4 में कह रहे हैं पोएट, "I find them in the garden, for there's many here about, and often when I go to plow, the plowshares turns them out. For many thousand men," said he, "were slain in that great victory." तो ये लिखा गया है स्टैंजा 4 में। अब इसे समझ लेते हैं लाइन बाय लाइन। I find them in the garden, for there's many here about। तो यहाँ पे दादाजी कह रहे हैं, कैस्पर जो कि हैं वो बोल रहे हैं कि मुझे भी इस गार्डन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। एंड ऑफन व्हेन आई गो टू प्लो होता है जुताई करना। जब भी मतलब फार्मिंग करते हैं तो वहाँ उसका एक प्रोसेस होती है जिसे प्लो कहते हैं, प्लोइंग, ठीक है। प्लो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिससे अपनी फार्मिंग लोग करते हैं। तो बोल रहे हैं कि जब भी प्लोइंग के लिए मैं जाता हूँ तो बहुत सारे ऐसे ही, कभी स्कल निकलता है किसी के मतलब सारी बॉडी के पार्ट्स निकलते रहते हैं, और मुझे बहुत बार ये सब मिल चुके हैं। For many thousand men, said he, were slain in that great victory। तो बोल रहे हैं बहुत हज़ार, जब भी कोई लड़ाई होती है, और ये जो बैटल ऑफ ब्लैनहेम थी ये हुई थी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, और बाद में मतलब फ्रांस जीत गया था। तो यहाँ पे दादाजी कह रहे हैं कोई भी लड़ाई होती है तो उसमें ऐसे हज़ारों लोग मारे जाते हैं, ठीक है, और दोनों ही तरफ के, जीतने वाले की भी लोगों की कुर्बानी होती है और जो हारता है उसकी भी। तो कह रहे हैं ऐसे हज़ारों लोग मारे जाते हैं। वर स्लेन इन दैट विक्ट्री, स्लेन का मतलब यही होता है मारे जाना, मारे गए थे। तो बोलता है कि ऐसी जो विक्ट्री होती, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, उसमें हज़ारों लोग की कुर्बानी चढ़ जाती है। तो यही था स्टैंजा 4। अब बढ़ते हैं स्टैंजा 5 की तरफ।
तो स्टैंजा 5 में दिया गया है, नाउ टेल अस व्हाट इट वाज ऑल अबाउट, यंग पीटरकिन ही क्राइज एंड लिटिल विल्हेमिन लुक्स अप with wonder waiting eyes. Now tell us all about the war and what they fought each other for. तो अब इसे लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं. Now tell us what they all about. Young Peterkin he cries. तो अब पीटर पूछता है कि अब मुझे बताइए कि ये सब हुआ किस लिए था, ये किस बारे में है, लड़ाई वगैरह के बारे में पूछता है. And little Wilhelmine looks up with wonder waiting eyes. तो फिर और जो विलेमन थी वो भी बहुत आश्चर्य से देखने लगती है. ऐसे लगता नहीं है बच्चों की आंखों में ही देख के पता चल जाता है कि बहुत क्यूरियस है. इनमें जानने की कोई छोटी छोटी बात होती है उसको भी जानने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है. वो हमेशा उनके अंदर एक अलग सी क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ को लेकर के. तो वैसा ही था, उनकी आंखों में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे. दिख रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ईगरली जानना चाहते हैं कि लड़ाई के बारे में. तो वैसे ही दोनों देख रहे थे दादाजी की तरफ, वेट कर रहे थे कि ये बोले कब, मुझे सारी चीज़ें पता चले. नाउ टेल अस ऑल अबाउट द वॉर. अब मुझे सब कुछ बताइए उस लड़ाई के बारे में. एंड वॉट दे फॉट ईच अदर फॉर. और ये भी कि वो लोग एक दूसरे से लड़े थे किस चीज़ के लिए लड़े थे, क्यों लड़े थे. तो ये पीटरकिन और विल्हेमाइन दोनों पूछते हैं अपने दादाजी से. तो ये था स्टैंजा 5. अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में क्या बताते हैं दादाजी, और हम लोग भी देखते हैं कि हुआ क्या था एग्जैक्ट इस वॉर में. लेट्स सी. अब स्टैंजा 6 में है, इट वॉज द इंग्लिश कैस्पर क्राइड हु पुट द फ्रेंच टू राउट, बट वॉट दे फॉट ईच अदर फॉर आई कुड नॉट वेल मेक आउट, बट एवरीबडी सेड कॉट ही दैट इट वॉज अ फेमस विक्ट्री. तो ये कुछ लाइंस दी गई हैं यहाँ पे, अब इसे समझते हैं. इट वॉज द इंग्लिश कैस्पर क्राइड. तो दादाजी बोलते हैं, कहते हैं ये अंग्रेज़ों की लड़ाई थी. हु पुट द फ्रेंच टू राउट. राउट का मतलब होता है हराना, डिफीट करना. तो कहते हैं जिसमें फ्रेंच को हरा दिया. किसने? इंग्लैंड ने. जैसे मैंने बताया था कि ये लड़ाई इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुई थी. तो फ्रेंच को इंग्लैंड ने हरा दिया था, फ्रांस को. बट वॉट दे फॉट ईच अदर फॉर आई कुड नॉट वेल मेक आउट. बट ये कह रहे हैं वो लोग लड़े एक दूसरे से, क्यों, किस चीज़ के लिए लड़े, ये तो मैं अच्छी तरीके से नहीं बता सकता हूँ. बट एवरीबडी सेड क्वेथी दैट वॉज अ फेमस विक्ट्री. लेकिन हर कोई ये चीज़ कहता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध वॉर भी थी और जीत भी उनकी एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, बहुत फेमस विक्ट्री है उनकी. तो यहाँ पे ये चीज़ दादाजी ने बताई है विल्हेमिन और पीटरकिन को कि उनको एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है कि वो लोग लड़े किस लिए, उनकी लड़ाई उनके बीच में जो हुई थी वो किस रीज़न की वजह से हुई. लेकिन उनको ये पता है कि हर कोई बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा फेमस लड़ाई थी और फेमस जीत भी हुई उन लोग की. तो इतना ही बताया है. अब आगे बढ़ते हैं. स्टैंजा 7 में, माई फादर लिव्ड एट ब्लैनहेम देन, your little stream hard by, they burnt his dwelling to the ground and he was forced to fly. So with his wife and child he fled, nor had he where to rest his head. तो आप समझ लेते हैं लाइन बाय लाइन. My father lived at Blenheim then, yon little stream hard by, they burnt his dwelling to the ground. तो यहाँ पर कैस्पर बता रहे हैं कि मेरे फादर, मतलब उनके पापा भी वहीं पे ब्लेनहेम में ही रहते थे जब लड़ाई हुई. तब उस टाइम पे क्या हुआ, जब फ्रांस ने अटैक किया इंग्लैंड पे, तो उस टाइम पर उन्होंने सारी इनकी जो ड्वेलिंग होती है, मतलब वो रहने वाली जगह, रहने से रिलेटेड जो घर वगैरह सारी चीज़ें थी, सब उन लोगों ने जला दिया, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया. एंड ही वॉज फोर्स्ड टू फ्लाई. और वो बहुत ज़्यादा उनको फोर्स कर दिया वहाँ से भाग जाने के लिए, तो उनको भागना पड़ा वहाँ से. सो विथ हिज वाइफ एंड चाइल्ड ही फ्लेड. तो वो अपने बच्चे, मतलब बच्चा कौन है, यही कैस्पर, ठीक है. तो अपने बच्चे कैस्पर और वाइफ को लेकर के वो वहाँ से भाग गए. नॉर हैड ही वेयर टू रेस्ट हिज हेड. और उनको कहीं पर भी जगह नहीं मिल रही थी अपने सर को जो छुपाने के लिए, या फिर कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी जहाँ पर वो रह सके. तो इस वाले स्टैंजा में पोएट ने वो चीज़ बताई है कि क्या क्या किस किस चीज़ों से गुजरते हैं जब भी कोई लड़ाई होती है, इंसान कौन कौन सी चीज़ें सफ़र करते हैं और कितना कुछ झेलना पड़ता है उनको. उनकी मतलब ज़िंदगी भर की पूंजी, जो कुछ उन्होंने बनाया होता है, कमाया होता है, वो सब एक लड़ाई में सब ख़त्म हो जाता है.
उनकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, उन्हें सब कुछ रीस्टार्ट करना पड़ता है और उसमें भी कोई भरोसा नहीं है कि कितनी चीज़ें उनकी बचेंगी, जो मतलब जो उनके लव्ड वंस हैं, जो बच्चे, वाइफ उनकी या फिर कोई भी हैं, तो वो भी बचेंगे या नहीं। इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं इस वाले स्टैंजा में। स्टैंजा 8 में दिया गया है, विथ फायर एंड सॉर्ड कंट्री राउंड was wasted for the far divide, and many a childing mother then and newborn baby died. But things like that must be at every famous victory. तो अब let's understand these lines. तो यहाँ बता रहे हैं कि जब भी कोई वॉर होती है तो कैसा माहौल होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। With fire and sword country round was wasted far and wide, तो कहते हैं हर तरफ क्या थी, किधर आग लगी, कहीं पे आग लगा दी, कहीं पर तलवार से, कहीं किसी से, सबको मारपीट हो रही थी, सबको मारे जा रहे थे, कोई सब एक दूसरे से लड़ रहे थे, मार रहे थे एक दूसरे को, यही सारी चीज़ें चारों तरफ हो रही थी। एंड मैनी अ चाइल्डिंग मदर देन एंड न्यू बॉर्न बेबी डाइड, बहुत सारे मतलब चाइल्डिंग मदर थी और बहुत सारे मतलब माँ को मार दिया, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे उनके बच्चों को भी मार दिया, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जो अभी ही पैदा हुए थे, न्यू बॉर्न थे, उनको भी मार दिया। मतलब माँ को मारा और आगे जो आगे वाली मतलब फ्यूचर जनरेशन थी उसको भी ख़त्म कर देते हैं। फिर बोल रहे हैं बट थिंग्स लाइक दैट मस्ट बी एट एवरी फेमस विक्ट्री। तो यहाँ पे कह रहे हैं कैस्पर कि फिर ठीक है क्या हुआ, लेकिन ऐसी छोटी चीज़ें, ऐसी चीज़ें तो होती ही हैं जब भी कोई बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल करने के लिए, मतलब कोई बड़ी जीत हासिल करने के लिए ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं। तो ये एक आयरनी दिखाई जा रही है, दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे हैं, मतलब जैसे कि बोल रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं कि ऐसा चीज़ें होती हैं, वहाँ पे इन लोग को मार देते हैं, कितना ज़्यादा भयानक माहौल होता होगा और कितनी गलत चीज़ है कि लोगों को मार देना, उनको कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता होगा। और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि एक बड़ी जीत के लिए इतना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे क्लियर नहीं है वो कह रहे हैं कि विक्ट्री अच्छी होती है या फिर गलत होती है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। स्टैंजा 9 में कहा गया है, ग्रेट प्रेज द ड्यूक ऑफ मार्लबरो वॉन एंड आर गुड प्रिंस यूगीन, वाई इट वॉज अ वेरी विकेड थिंग सेड लिटिल विल्हेमाइन, देन माय लिटिल गर्ल क्वैथी इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। तो ये हैं कुछ चीज़ें जो कि 9th स्टैंजा में कही गई हैं। यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, क्या मतलब है इससे। यहाँ पे कहा जा रहा है, ग्रेट प्रेज द ड्यूक ऑफ मार्लबरो वॉन एंड आर गुड प्रिंस यूगीन। तो मतलब ये जो प्रिंस यूगीन हैं और जो ड्यूक ऑफ मार्लबरो हैं, ये दोनों इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, और जो ये कैस्पर दादाजी हैं ये भी इंग्लैंड से हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें वो बोल रहे हैं कि अच्छा है हमारा मतलब इंग्लैंड जो है वो जीत गया। Why it was a good wicked thing, was very wicked thing, said little Wilhelmine। तो विल्हेमिन कह रही है ये तो कितनी गलत चीज़ है कि कितने लोग मार दिए गए, तो क्या गलत नहीं है? वो दादाजी से अपने पूछ रही है, तो कहते हैं ने माय लिटिल गर्ल क्वैथी इट वाज अ फेमस विक्ट्री। तो वो उससे कहते हैं अरे नहीं कोई बात नहीं, और ये तो इंग्लैंड जीत गया ना, इस वजह से बहुत अच्छी चीज़ है। और फिर छोटी मोटी चीज़ें तो होती हैं बड़ी बड़ी लड़ाइयों में, ठीक है। तो वो ये समझा रहे हैं विल्हेमिन को। तो यहाँ पे फिर से एक आयरनी दिखाई गई है, कॉन्ट्रडिक्टरी बात इन्होंने फिर से कर दी। ये बोल रहे हैं यहाँ पर ही सेइंग कि ठीक है कोई बात नहीं, इतने लोग मरते हैं मरने दो, बच्चे मर रहे हैं, बड़े लोग मर रहे हैं, जनरेशन आगे की खराब हो जा रही है, और सब उनकी जितनी बिलोंगिंग्स है, ड्वेलिंग्स है, सब जला दी जा रही हैं, खराब ख़त्म कर दी जा रही है, उन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एटलीस्ट इनका जो इंग्लैंड है वो जीत तो गया, ठीक है। तो वो चीज़ें बोल रहे हैं, और इनको ये भी नहीं पता है कि जो कुछ लोग, अगर इतने थाउजेंड्स ऑफ पीपल मरे हैं तो उसमें से कुछ तो इंग्लैंड के भी होंगे ना। तो बस यहाँ पे फिर से एक आयरनी दिखाई गई है स्टैंजा 9 में। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। देन 10th स्टैंजा में बता रहे हैं पोएट, एंड एवरीबडी प्रेज द ड्यूक हु दिस ग्रेट फाइट डिड विन, बट व्हाट गुड केम ऑफ इट एट लास्ट, quoth little Perterkin. Why that I cannot tell, said he, but it was a famous victory. तो देखते हैं यहाँ पे क्या है।
एंड एवरीबडी प्रेज द ड्यूक। तो यहाँ पे पीटर वो दादाजी बोल रहे हैं, कैस्पर जो कि बोल रहे हैं कि सभी ने बहुत ज़्यादा प्रेज किया, बहुत तारीफ़ करी ड्यूक की, जो कि जीता था, जिसकी वजह से पूरी की पूरी लड़ाई फ्रांस ने जीत ली थी, इंग्लैंड ने जीत ली थी। बट वॉट गुड केम ऑफ इट एट लास्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है उनका जो पीटरकिन है, जो कि उनका ग्रैंड सन है, वो पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है आप जीत गए, ठीक है जीत गए आप, लेकिन कुछ तो होगा ना बहुत अच्छा जो आपको मिला होगा। इतने सारे लोग की मौत हुई है, उसके बाद कुछ तो बहुत प्रीसियस, बहुत एक्सपेंसिव मिला होगा आपको। वाई दैट आई कैन नॉट टेल सैरी। बोलते हैं ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि हम क्या मिला था हम लोग को, बट इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। लेकिन वो वॉर जो थी, हमारी जीत जो थी, वो बहुत फेमस थी। तो यहाँ पे दिख रहा है, कह रहे हैं कि पहले स्टैंजा 9 में विलियम ने इनसे क्वेश्चन पूछा था, और स्टैंजा 10 में इन्होंने पीटरकिन ने क्वेश्चन पूछा। ये यहाँ पे एंटी वॉर बातें कर रहा है, कह रहा है कि इतने सारे लोग मर गए और आपका मतलब सिर्फ इंग्लैंड जीत गया, आप इस चीज़ में खुश हैं, और मतलब ऐसा मिला क्या आपको जिससे जो कि मतलब कंपेंसेट कर पाए इतने लोग की लाइफ जो चली गई, बच्चों की लाइफ चली गई, न्यूबॉर्न बेबीज़ की लाइफ चली गई, और माओ की लाइफ चली गई, कितने सारे वाइफ्स के हस्बैंड्स की लाइफ चली गई, और इसके बदले में आपको ऐसा मिला क्या जो कि इन सब चीज़ों को कंपेंसेट कर पाए। तो ये सारी चीज़ें पूछी हैं पीटरकिन ने। तो यही थी पूरी पोएम, एक वॉर के बारे में, जहाँ पर एक पीटरकिन, सिर्फ लोग अपनी उसमें खुश हैं जो कि अपनी जीत में, इसके बदले में और लोगों ने क्या किया, उनका क्या चला गया, क्या ख़त्म हो गया, उनसे कोई भी मतलब नहीं है। तो यही थी पूरी पोएम, दैट इज़ आफ्टर ब्लैनहेम। और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मतलब किसकी आपके अकॉर्डिंग कौन सही है, पीटरकिन विलियम सही है या फिर वो दादाजी कैस्पर सही है, एंड आपके व्यूज़ क्या हैं, आपका ओपिनियन क्या है, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा। So, this was all about the poem after Blenheim। अच्छी पोएम थी, पूरी हम लोगों ने स्टैंजा वाइज समझी, हर एक स्टैंजा को हमने अच्छे से समझा, उसके बाद वो समझ में आया, उसके बाद हम आगे बढ़े हैं। तो अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है, नहीं समझ में आया आपको, तो आपको क्या करना है, जिस कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा कि मैं बहुत जल्दी अब नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आने वाली हूँ, क्योंकि ये पोएट्री सेक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा फिर मैं ड्रामा पोर्शन को स्टार्ट करूंगी, दैट इज मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। और फिर प्रोज भी स्टार्ट करना है, बहुत लोग ड्रामा के लिए तो बहुत ही लोग बोल रहे हैं कि ड्रामा स्टार्ट करिए, तो जैसे ही ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ एक बार, मैं ड्रामा सेक्शन स्टार्ट कर दूंगी। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।